आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस चैनल में स्वागत है। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं केबीसी नैनो की जो बुक है उससे बिहार की अर्थव्यवस्था, बिहार की इकोनॉमी पढ़ेंगे आज से हम। ओके, लाइन बाय लाइन इसको कंप्लीट करेंगे। काफ़ी बड़ा चैप्टर है ये, अगर बुक में देखा होगा आपने तो हिस्ट्री के बाद सबसे बड़ा सेक्शन इकोनॉमी का ही है केबीसी नैनो की बुक में। ओके, तो इसको हम 2-3 पार्ट में कंप्लीट करेंगे। आज का चैप्टर में क्या पढ़ेंगे हम? उद्योग और औद्योगिक परिदृश्य जो इम्पोर्टेंट है। इसके बाद हम पढ़ेंगे बिहार में ऊर्जा संसाधन जो है उसको कंप्लीट करेंगे इकोनॉमी में। इससे पहले मैंने बिहार का हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और 2011 जनगणना ये सब कंप्लीट कर दिया। आर्ट एंड कल्चर भी आज अपलोड हो गया था, अगर आपने जाके देखा होगा तो। और आज से शुरू करते हैं इकोनॉमी। किसी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत इंट्रोडक्शन सेक्शन है ये, जब कच्चे पदार्थ को उचित एवं सुलभ तकनीक के माध्यम से उसके स्वरूप में परिवर्तन लाकर अधिक उपयोगी बना देते हैं। अगर गन्ना है, गन्ना का स्वरूप में परिवर्तन लाकर इसको हम अधिक उपयोगी बना देंगे तो ये इकोनॉमी को और बूस्ट करेगा। जैसे चीनी, सिंपल गन्ना 10 रुपये का एक गिलास जूस मिल जाता है, लेकिन चीनी महंगा मिलता है। और निर्मित पदार्थ का उचित तरीक़ों से रख रखाव करना इत्यादि उद्योग के अंतर्गत आता है। इसका विस्तृत रूप औद्योगिकरण कहलाता है। किसी अर्थव्यवस्था में औद्योगिकरण एवं नियोजन हेतु निम्नलिखित की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? कच्चा माल, कुशल श्रमिक की आवश्यकता होती है, उचित आवागमन, मार्ग एवं परिवहन का साधन, उचित मात्रा में पूंजी की आवश्यकता, निर्मित वस्तुओं की बिक्री हेतु बाजार, इसकी आवश्यकता होती है। किसी भी इकोनॉमी के लिए, किसी भी उद्योग धंधे के लिए इसकी आवश्यकता होगी ही होगी। तो चैप्टर शुरू करते हैं, उद्योग एवं औद्योगिक परिदृश्य। भारत की आज़ादी से पूर्व बिहार एक प्रमुख औद्योगिक राज्य था। आज़ादी से पूर्व एक प्रमुख औद्योगिक राज्य था। प्राचीन समय से ही बिहार विकेंद्रित स्तर पर लाह, सूत, तसर, मलबरी, कालीन आदि वस्तुओं के निर्माण के लिए प्रसिद्ध रहा। बिहार विभाजन 2000 ईस्वी के पश्चात राज्य की औद्योगिक परिस्थिति में व्यापक परिवर्तन आया। जो भी आज़ादी के बाद औद्योगिकरण हुआ था बिहार का, वो सब काट के अलग कर दिया गया 2000 ईस्वी में। जहाँ पर खनिज मिलेंगे वहीं पर तो उद्योग लगेगा ना, और खनिज कहाँ मिलता था? सारा झारखंड के इलाका में, उसको काट के अलग कर दिया गया। बिहार में उद्योग विभाग और बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण बियाडा ने विनिर्माण क्षेत्र में निवेश आकर्षित किया है। दूध उद्योग में कॉम्फेड के आधार विस्तार के साथ साथ दूध आधारित विभिन्न उत्पादों का उत्पादन काफ़ी बढ़ा है। बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति 2016 विभाग द्वारा विशेष भूमि आवंटन एवं निर्मुक्ति नीति 2020 तथा खान एवं भूतत्व विभाग द्वारा बिहार बालू खनन नीति 2019 किए गए 3 महत्वपूर्ण सुधार हैं। कौन कौन से? 2016 में उद्योग विभाग द्वारा निवेश प्रोत्साहन नीति बनाया गया, और 2020 में एक नीति बनाया गया, और खान के लिए नीति बनाया गया 2019 में। ओके, भूमि आवंटन के लिए 2020 से बना था। तो ये 3 नीतियाँ बनाई गई कि उद्योग धंधे बिहार में बूस्ट हों। कृषि आधारित उद्योग, बिहार में स्थित प्रमुख उद्योग, पहला है कृषि आधारित उद्योग। बिहार में मैदानी इलाकों का क्षेत्रफल अधिक होने के फलस्वरूप कृषि पर आधारित उद्योग की संभावना बढ़ जाती है, लेकिन आधारभूत औद्योगिक संरचना के अभाव में कृषि पर आधारित उद्योग का भी बृहत मात्रा में विकास नहीं हो पाया है। वर्तमान में बिहार में निम्नलिखित उद्योग कृषि पर आधारित हैं: खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, चीनी मिल का उद्योग, दाल मिल का उद्योग, मखाना का उद्योग, चावल मिल का उद्योग, जूट एवं जूट पर आधारित वस्त्र उद्योग, तेल मिल का उद्योग। कौन कौन सा बोला मैंने? खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, किसी भी चीज़ का प्रसंस्कृत करना। चीनी मिल का उद्योग है बिहार में। दाल मिल भी बहुत सारे हैं। मखाना का उद्योग है। चावल मिल के बहुत सारे हैं। जूट एवं जूट पर आधारित उद्योग हैं। तेल मिल का उद्योग है। तो ये मेंस का भी टॉपिक हो गया, जब मेंस में पूछता बिहार में उद्योग धंधे। तो खाद्य प्रसंस्करण, यह उद्योग मुख्यतः कृषि एवं पशुपालन पर आधारित है, जिसके अंतर्गत गेहूँ, मक्का, चावल, दूध उत्पादन, खाद्य तेल, फल एवं मखाना इत्यादि आते हैं। प्रोटीन एवं कार्बोहाइड्रेट की प्रचुर मात्रा मखाना में पाई जाती है, जिसका खेती मुख्यतः सीतामढ़ी, मधुबनी, दरभंगा में की जाती है। पानी वाले इलाके हैं ये। मखान शोध संस्थान दरभंगा में स्थापित है। मखान शोध संस्थान कहाँ पर है? दरभंगा में स्थापित है। इसके अलावा मुजफ्फरपुर, वैशाली में लीची आधारित, जबकि रोहतास एवं कैमूर में अमरूद आधारित खाद्य प्रसंस्करण उद्योग स्थापित हैं।
तो लीची आधारित कहाँ पर होगा, ये सबको पता होगा, मुजफ्फरपुर। मखाना आधारित, तो मखाना का सबसे ज़्यादा उत्पन्न होता है दरभंगा जिला में उत्पादन। और अमरूद आधारित रोहतास और कैमूर में है अमरूद आधारित। बिहार में खाद्य आधारित प्रसंस्करण उद्योग को विस्तृत रूप प्रदान करने हेतु निम्नलिखित योजनाएं क्रियान्वित हैं। कौन कौन सी योजनाएं हैं? शीतगृह योजना 5 करोड़ तक की सब्सिडी। फूड पार्क योजना कुल लागत का 30% सब्सिडी जिसकी अधिकतम मात्रा 50 करोड़ होगी फूड पार्क योजना के लिए। समेकित विकास योजना कुल लागत का 40% तक सब्सिडी। चावल मिलों के आधुनिकीकरण की योजना भी है। ये सब योजनाएं हैं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को सपोर्ट करने के लिए। प्रमुख चावल मिलें, तब ये कहीं नहीं पूछेगा, कभी भी नहीं पूछ सकता है ये चावल मिलें कहाँ कहाँ हैं बिहार में। पूर्वी चंपारण में है, पश्चिमी चंपारण में भी बहुत सारे हैं, रामनगर, नरकटियागंज, चनपटिया, भैरवगंज आदि। रोहतास में भी हैं, मधुबनी, अररिया, सीतामढ़ी, दरभंगा, किशनगंज, इन सब जगहों पर चावल की मिलें हैं। मेगा फूड पार्क, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। मेगा फूड पार्क द्वारा फसलों के भंडारण और प्रोसेसिंग से लेकर बाजार तक आपूर्ति करने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाती है। मेगा फूड पार्क क्या होता है? एक बड़ा सा एरिया होता है जहाँ पर खाद्य प्रसंस्करण उद्योग लगाए जाते हैं बहुत सारे। जैसे दिल्ली के समीप नोएडा में सॉफ्टवेयर पार्क की स्थापना की गई है। बिहार में बात चल रही थी कि दरभंगा में सॉफ्टवेयर पार्क बनेगा। तो उसी तरह मेगा फूड पार्क क्या होता है? फूड प्रोसेसिंग के बहुत सारी कंपनियां एक ही जगह होती हैं। केंद्र सरकार ने 2009 में देश में 42 मेगा फूड पार्क बनाने की परियोजना शुरू की थी। कब? 2009 में। इनमें से 38 मेगा फूड पार्क को अंतिम मंजूरी दी जा चुकी है। वर्तमान में 15 राज्यों में 22 मेगा फूड पार्क संचालन में है, जिसमें से प्रमुख हैं कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, झारखंड आदि में, उत्तराखंड आदि में। ओके, इन सब जगहों पर 22 मेगा फूड संचालन में है, 42 बनाने हैं। बिहार में खगड़िया जिले के मनसी में प्रिस्टिंग मेगा फूड पार्क, रोहतास जिले के डेहरी ऑन सोन में JVL मेगा फूड पार्क, बक्सर जिले के बक्सर मेगा फूड पार्क। कौन कौन सा जिला? खगड़िया जिला में मानसी मेगा फूड पार्क, रोहतास जिले के डेहरी ऑनसन में JVL मेगा फूड पार्क, बक्सर जिले में बक्सर मेगा फूड पार्क। परियोजना का शुभारंभ 2015 में किया गया था। तीनों का नाम याद हो गया होगा। लेकिन अभी तक राज्य में कोई भी मेगा फूड पार्क का कार्य पूर्ण नहीं हुआ। ये सब फूड पार्क हैं छोटे छोटे, लेकिन इनके कोई भी कार्य करना अभी भी शुरू नहीं किया है। ठीक है, पूर्ण नहीं हुआ है। इन सब का शुभारंभ हुआ था लेकिन अभी भी पूर्ण नहीं हो पाया है। केंद्र सरकार द्वारा मुजफ्फरपुर जिले के मोतिहारी तो अलग जिला है। मुजफ्फरपुर जिले के मोतिहारी में मेगा फूड पार्क की स्थापना की मंजूरी मिली है, केंद्र सरकार ने दी है। मुजफ्फरपुर में भी एक मेगा फूड पार्क बनेगा। 400 करोड़ रुपए की लागत से 78 एकड़ में बन रहे फूड पार्क में 32 औद्योगिक इकाइयाँ स्थापित की जाएंगी। बिहार सरकार द्वारा 5 मिनी फूड पार्क बनाने की योजना है। 5 छोटे छोटे बनाएगी। उल्लेखनीय है कि मेगा फूड पार्क के लिए 50 एकड़ भूमि की आवश्यकता होती है, बहुत बड़ी भूमि होती है ये, जबकि मिनी फूड पार्क के लिए 30 एकड़ जमीन की आवश्यकता होती है। अगला है चीनी उद्योग। ये क्या था? मेगा फूड पार्क पढ़ रहे थे हम। चीनी उद्योग बिहार में कृषि आधारित उद्योग का एक महत्वपूर्ण घटक है। यह उत्पादन इकाइयों में प्रत्यक्ष रोजगार तथा अपनी विभिन्न संबंधित गतिविधियों के जरिए अप्रत्यक्ष रोजगार भी उपलब्ध कराता है। एक तो प्रत्यक्ष रोजगार मिलता है और अप्रत्यक्ष रोजगार भी मिलता है। बिहार में चीनी का पहला कारखाना 1840 में डचों द्वारा बेतिया में प्रारंभ किया गया था। बेतिया यानी कि पश्चिमी चंपारण। ओके, राज्य में अंग्रेजों द्वारा पहली चीनी मिल की स्थापना 1904 में मढ़ौरा, सारण जिला में नामक स्थान पर हुई थी। पहला वो चीनी कारखाना बेतिया में किसके द्वारा? डचों के द्वारा, और अंग्रेजों द्वारा पहला सारण जिला में। ओके, वर्तमान में चीनी मिलों की संख्या बिहार का स्थान उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के बाद तीसरा है। चीनी मिल में हम तीसरे स्थान पर हैं और चीनी उत्पादन में नीचे हैं। बिहार में कुल 28 चीनी मिलें हैं, जिनमें से 11 मिलें ही चालू हैं, बाकी बंद हैं। चालू मिलों में 9 निजी क्षेत्र की हैं, 2 सार्वजनिक क्षेत्र की। बिहार राज्य चीनी निगम की 2 ही मिल हैं। बिहार के 6 चीनी मिलों में आसवन संयंत्र स्थापित किए गए हैं। उनके द्वारा प्रतिदिन लगभग 395,000 लीटर इथाइल अल्कोहल का उत्पादन किया जाता है। इथाइल अल्कोहल क्या होता है? इथाइल अल्कोहल का यूज होता है उसमें ईंधन के रूप में। और पीने वाला अल्कोहल कौन सा होता है? मिथाइल अल्कोहल। ओके, मिथाइल अल्कोहल पीते हैं हम।
जो भी पीते होंगे, मैं नहीं पीता, अल्कोहल का उत्पादन किया जाता है। चीनी मिलों द्वारा खोई से बिजली भी तैयार की जाती है। खोई, जब गन्ने से रस निकाल लिया तो जो खोई बचती है उससे 2019-20 में 88.5 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया गया खोई से। 19-20 में 72.29 लाख क्विंटल चीनी का उत्पादन हुआ। चीनी का प्रतिशत में वृद्धि देखी गई है, जो 18-19 में 10.37% से 10.72% हो गया है। चीनी का उत्पादन बिहार में बढ़ा है। बहुत सारे बिहार में मिल बंद पड़े हैं। अगर उनको 11 मिलों को चालू कर दिया गया तो यूपी महाराष्ट्र के बराबर दर्जे पहुंच जाएंगे हम। चाय उद्योग अगला है। राज्य में चाय उद्योग का तेजी से विकास हुआ है। राज्य में 50,000 एकड़ पर चाय की खेती हो रही है। 50,000 एकड़ पर चाय की खेती हो रही है, जिसका अधिकांश भाग कहाँ पर होगा? किशनगंज में। किशनगंज के ठीक बगल में है दार्जिलिंग। ओके, दार्जिलिंग सुंदर सा एक शहर बंगाल का, तो किशनगंज में होती है खेती। दार्जिलिंग की चाय तो फेमस है ही, और शेष पूर्णिया, कटिहार और अररिया जिले में भी होती है, थोड़ी बहुत खेती होती है चाय की। 50,000 एकड़ पर होती है चाय का। बिहार में प्रतिवर्ष 40 लाख किलोग्राम से भी अधिक चाय का वार्षिक उत्पादन होता है। बताओ, 40 लाख किलोग्राम। किशनगंज जिले में पेठिया प्रखंड से 47.75%, ठाकुरगंज से 40%, किशनगंज के 13% क्षेत्र में चाय की खेती होती है। अगला है जूट उद्योग। बिहार में जूट या पटसन के 3 बड़े कारखाने कहाँ कहाँ पर? पूर्णिया, कटिहार, समस्तीपुर में स्थित है। इनमें रामेश्वर जूट मिल, कटिहार तथा मोतीलाल जूट मिल्स, समस्तीपुर विशेष उल्लेखनीय है। पूर्णिया के मरांग में जूट पार्क स्थापित किया गया है। क्वेश्चन, कहाँ पर जूट पार्क स्थापित किया गया है? पूर्णिया के मरांग में, जो देश में अपने किस्म का पहला पार्क है। बिहार में जूट उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु राज्य सरकार ने नेशनल जूट मैन्युफैक्चरिंग मिल की स्थापना की है। बिहार में इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो कटिहार में है। पूर्णिया है, यहाँ कटिहार है, देखा होगा ऊपर, और इसके ऊपर किशनगंज है। मैपिंग का एक छोटा सा 30 से 35 सेकंड का वीडियो है, शॉर्ट वीडियो है, जाकर देखना, उससे पता चल जाएगा पूर्वी जिले कौन कौन से आते हैं। पुराना कभी बेकार नहीं, ये ट्रिक है, बाकी आगे का मैं नहीं बताऊंगा। पुराना कभी बेकार नहीं। बंगाल से 3 ही जिले हमारे टच होते हैं, कौन कौन सा? किशनगंज, भटक गया थोड़ा समय, पूर्णिया और कटिहार। चलो आ जाते हैं वापस। पूर्णिया के मारंग में जूट पार्क स्थापित किया गया, देश में अपनी किस्म का पहला पार्क है। बिहार में जूट उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु राज्य सरकार ने स्थापित किया है। जूट उत्पादन में पश्चिम बंगाल के बाद बिहार का दूसरा स्थान है। मुख्यालय कहाँ है इसका? कटिहार में है। नेशनल जूट मैन्युफैक्चरिंग मिल का मुख्यालय कहाँ है? कटिहार में है। ओके, बिहार में जूट उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए इसकी स्थापना की गई है। और पूर्णिया के मेरांग में जूट पार्क स्थापित किया गया है। तो पूर्णिया और कटिहार में कंफ्यूज नहीं होना है, उत्पादन उन्हीं जिलों में होता है। तंबाकू उद्योग। बिहार में लगभग 14,000 हेक्टेयर भूमि पर तंबाकू की खेती की जाती है। यह लगभग 17,000 टन तंबाकू का उत्पादन होता है। बिहार भारत का 6ठा सबसे बड़ा तंबाकू उत्पादक राज्य है, 6th पोजीशन पर है। वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, पूर्णिया, गोपालगंज जिले तंबाकू के प्रमुख उत्पादक हैं। वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय एक ही जगह हो गया, पूर्णिया पूरब में हो गया, गोपालगंज ठीक पश्चिम में हो गया। ओके, अपना चौकोर वाला बिहार बनाते हैं। ये गंगा जी आ गई, यहाँ पर गोपालगंज हो गया, यहाँ पूर्णिया हो गया, अब यहाँ पर वैशाली, फिर समस्तीपुर अब बेगूसराय, 3 जिले हो गए बीच में। बीड़ी उद्योग के लिए तेंदू के पत्ते झारखंड से प्राप्त किए जाते हैं। बीड़ी बनाने के लिए प्रमुख केंद्र मुंगेर, पटना, झाझा, लखीसराय, जमुई, बिहार शरीफ, मानपुर, आरा, बक्सर, महनार, दलसिंह सराय, शाहपुरा और अयोध्यागंज है। इन सब जगहों पर बीड़ी बनाने का काम किया जाता है। ओके, सिगरेट बनाने का एक बड़ा कारखाना इंपीरियल टोबैको कंपनी मुंगेर जिले के दिलवरपुर नामक स्थान पर है। तो किस जिले में है? मुंगेर में है सिगरेट बनाने का कारखाना। ओके, वस्त्र उद्योग। इस उद्योग के संचालन हेतु कच्चे माल के रूप में कपास एवं जूट की आवश्यकता होती है। साथ ही साथ बुनकर एवं हथकरघा जैसे साधनों की आवश्यकता होती है। वर्तमान में बिहार में हथकरघा क्षेत्र में 1.3 लाख से अधिक लोग कार्यरत हैं। हथकरघा क्षेत्र में कार्यरत लोग सहायता हेतु बिहार में 2 विपणन संगठन मौजूद हैं जो खरीदारी करते हैं। बिहार राज्य ऊन एवं भेड़ संघ, बिहार हथकरघा सहकारी संघ, ये 2 वहाँ पर संगठन मौजूद हैं, विपणन संगठन।
बिहार में वस्त्र उद्योग में सूती वस्त्र, सिल्क वस्त्र, खादी, ऊनी वस्त्र सम्मिलित हैं। कच्ची सामग्री के अभाव में सूती वस्त्र उद्योग का विकास ठीक से नहीं हो पाया है, परंतु डुमराव बक्सर में है, गया, मोकामा, फुलवारी शरीफ, भागलपुर आदि में आधारभूत सुविधाओं के कारण यह उद्योग स्थिरता आई है। इस उद्योग में मतलब ये उद्योग धीरे धीरे बढ़ रही है, वस्त्र उद्योग इन सब जगहों पर। सूती वस्त्र के साथ साथ बिहार में रेशम एवं तसर से निर्मित वस्त्र भी मशहूर रहा है। तसर हो गया तुम्हारा रेशम और तसर। 2016-17 में मुख्यमंत्री कोसी मलबरी योजना आरंभ की गई थी। इसके अंतर्गत कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज, अररिया, सुपौल, सहरसा, मधेपुरा इत्यादि जिलों में मलबरी विकास कार्यक्रम संचालित हो रहा है। ये सारे ज़िले कहाँ पर हैं? अगर मैप जब तक माइंड में नहीं आएगा सही से नहीं हो पाएगा। ये सारे यहाँ पर ये ज़िले हैं, गंगा के उत्तर में और ये पूर्वी भाग में, यहाँ पर कोसी भी बहती है यहाँ। तो सहरसा, सुपौल, मधेपुरा इत्यादि जिलों में मलबरी विकास कार्यक्रम संचालित हो रहा है। इस योजना के तहत उत्पादित धागों का ब्रांड नाम कौशिकी रखा गया है। कौशिकी रखा गया। इस योजना के तहत जो उत्पादित धागे होंगे उनका नाम क्या रखा गया? कौशिकी। रेशम उद्योग हेतु भागलपुर को सिल्क सिटी कहा जाता, पता ही है सबको, भागलपुरी सिल्क बहुत फेमस होता है। ओके, तो कहाँ पर चलाया जा रहा है योजना? मुख्यमंत्री तसर योजना चलाया जा रहा है, मुख्यमंत्री कोसी मलबरी योजना, मुख्यमंत्री कोसी मलबरी योजना। कोसी लगा हुआ है, ये सारे कोसी बेल्ट के हैं ये जिले। ओके, आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री कोसी मलबरी योजना के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। मुख्यमंत्री कोसी मलबरी योजना के अंतर्गत कोसी क्षेत्र के 7 जिला सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, अररिया, किशनगंज, कटिहार एवं पूर्णिया को मलबरी उत्पादन केंद्र के रूप में चुना गया है। इस योजना के अंतर्गत सिंचाई, कताई किट, कताई घर, प्रशिक्षण, अध्ययन के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाती है। इस योजना के अंतर्गत उत्पादित रेशम धागों के ब्रांड नाम कोशिकी है। कोशिकी ब्रांड नाम से बेचा जाता है। वर्तमान में किशनगंज की रेशम कताई इकाइयों को पुनः प्रारंभ करने और सुपौल में न्यू मल्टी रीलिंग यूनिट प्रारंभ करने का प्रयास किया जा रहा है। कहाँ पर? सुपौल में। बिहार में बेगूसराय एकमात्र जिला है जहां ईरी रेशम का उत्पादन होता है। ओके, ईरी रेशम की एक किस्म होती है, ईरी होती है, टसर होती है और भी होती है। तो ईरी रेशम का उत्पादन कहाँ पर होता है? बेगूसराय में। मुख्यमंत्री तसर विकास योजना, ये सारे रेशम से संबंधित हैं। तसर रेशम क्षेत्र को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए तसर विकास योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। नाम से ही पता चल गया। इस योजना के अंतर्गत तसर के विकास के लिए दक्षिणी बिहार के 6 जिले, इससे पहले कोसी मलबरी था, उसमें कोसी के 7 जिले, अब दक्षिणी बिहार के 6 जिले बांका, मुंगेर, नवादा, जमुई और रोहतास तथा उत्तरी बिहार के कुछ जल जमाव ग्रस्त क्षेत्र चुने गए हैं जहां अर्जुन और आसन के पेड़ लगाना संभव है। अर्जुन और आसन के पेड़ रेशम कीट पालन के लिए उपयुक्त होते हैं। अर्जुन का पेड़ देखा होगा, बहुत घना होता है, बहुत मोटा सा। इस योजना के अंतर्गत 10,200 हेक्टेयर में टसर रेशम की कीट के पालन हेतु पौधरोपण रेशम मित्र के नेतृत्व में 408 स्वयं सहायता समूहों का गठन किया गया है। रेशम धागा उत्पादन के लिए 55 स्वयं सहायता समूहों का गठन किया गया है। इस योजना के अंतर्गत भागलपुर में कोकून बैंक की स्थापना की गई है। कोकून बैंक, कोकून रेशम की ही होती है। कोकून बैंक की स्थापना कहाँ की गई है? तो भागलपुर में। ओके, हथकरघा उद्योग, हथकरघा पे आ जाते हैं हम। बिहार में हथकरघा उद्योग के अंतर्गत 1.32 लाख लोगों को रोजगार मिला हुआ है। राज्य में शीर्ष स्तर पर 2 विपणन संगठन, बिहार राज्य हथकरघा सहकारी संघ और बिहार राज्य ऊन एवं भेड़ संघ, ऊपर पढ़ा था हमने, ये दोनों अवस्थित हैं। ये दोनों खरीदने का काम करते हैं इन लोगों से, विपणन संगठन है ये। इस उद्योग के अंतर्गत धोती, साड़ी, दरी, चादर, पर्दे, कंबल, तौलिया, रुमाल आदि का निर्माण होता है। हथकरघा इकाइयाँ राज्य के 15 जिलों में केंद्रित हैं, जिन्हें मधुबनी, मुंगेर, सिवान, गया, औरंगाबाद में दाऊदनगर है, भागलपुर, नालंदा और पटना प्रमुख हैं। इन सब जगहों पर हथकरघा इकाई लगाया हुआ है। 15 जिले हैं। हथकरघा क्षेत्र के विकास के लिए अनेक योजनाएं चलाई जा रही, जिनमें पावर लूम टैरिफ अनुदान, बुनकर प्रशिक्षण छात्रवृत्ति योजना। पावर लूम क्या होता है? लूम हाथ से चलाते हैं, हैंडलूम होता है वो, इसी को अगर बिजली से चलाएंगे तो पावर लूम हो गया। समझ रहे हो ना? इसमें बुनाई की जाती है, किसी भी चीज़ की, साड़ी की, तौलिए की, धोती की, इनकी बुनाई की जाती है लूम में।
बुनकर प्रशिक्षण छात्रवृत्ति योजना और पावर लूम टैरिफ अनुदान, मतलब पावर लूम खरीदने के लिए आपको अनुदान मिलेगा और प्रशिक्षण भी देंगे। बस यही तो है, अनुदान और प्रशिक्षण की योजना चल रही है। राज्य में हथकरघा उद्योग की मुख्य समस्याएं क्या होंगी, ये तो खुद भी सोच सकते हैं। कच्चे माल की कमी, प्रशिक्षण की कमी, समय पर गुणवत्तापूर्ण उत्पाद की आपूर्ति के लिए अपर्याप्त उत्पादन का आधार ही कच्चा माल नहीं रहेगा, कहाँ से उत्पादन करेंगे। बाजार के साथ अपर्याप्त संपर्क, ऋण सुविधाओं की अनुपलब्धता, मूल्य निर्धारण की अनुपयुक्त प्रविधि। इस पृष्ठभूमि में हथकरघा क्षेत्र के विकास के लिए विगत 3 वर्षों के दौरान अनेक योजनाएं शुरू की गई हैं। मुख्यमंत्री समेकित हथकरघा विकास योजना नामक एक महत्वाकांक्षी योजना का प्रारंभ 16-17 में योजना मद में किया गया था। मुख्यमंत्री समेकित हथकरघा विकास योजना कब शुरू किया गया था? 2016-17 में। खैर, योजना तो करंट अफेयर से ही पूछता है, लेकिन फिर भी एक पता होना चाहिए, जो बुनकरों को निम्न सुविधाएं उपलब्ध कराती हैं। नए करघे खरीद के लिए प्रति हथकरघा बुनकर 15,000 रुपये, माल खरीदने के लिए प्रति बुनकर 5,000 रुपये का कॉपर्स कोष दिया जाएगा। वर्क शेड, छावनी बनाने के लिए प्रति बुनकर को 40,000 रुपये दिया जाएगा, जहां पर काम करेंगे वो बनाने के लिए। सघन हथकरघा जोन के लिए 40 सामान्य सुविधा केंद्रों की स्थापना की गई है। बहुत सारे हथकरघा का उद्योग चल रहा है, तो एक केंद्र की स्थापना कर दी जो सब इससे जुड़ जाएंगे। विपणन में सहायता के लिए भागलपुर में 100 स्टॉल वाले और गया, औरंगाबाद, मधुबनी, पटना, सिवान में 50-50 स्टॉल वाले हाट की स्थापना की गई है। भागलपुर और बांका में सूत डिपो के लिए कॉपर्स कोष का प्रावधान है। खादी एवं ग्राम उद्योग अगला है, ये तो सबको पता होगा। खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग अति लघु, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय के तहत एक वैधानिक संस्था है, जो बिहार के लिए एकमात्र राष्ट्रीय नोडल अभिकरण है। आयोग राज्य स्तर की इकाई को अपने उत्पादों के विपणन में अपनी राष्ट्रीय बाजार नीति और विज्ञापन के जरिए सहयोग देता है। आयोग पारंपरिक उद्योग पुनर्जीवन कोष योजना 2008 में शुरू किए गए प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के लिए भी जवाबदेह है। ओके, इस कार्यक्रम का क्रियान्वयन खादी ग्राम उद्योग आयोग, राज्य स्तर पर खादी एवं ग्राम उद्योग बोर्ड तथा राज्य सरकार के लिए जिला उद्योग केंद्रों के द्वारा किया जाता है। इस योजना का लक्ष्य उद्यमियों, खासकर पारंपरिक कारीगरों को बैंक ऋण उपलब्ध कराकर रोजगार के अवसर पैदा करना है। ओके, रोजगार का अवसर पैदा करना है। खादी का क्या काम होता है, देखा होगा, खादी की दुकानें होती हैं, तो वहाँ पर जो बना के लोग कारीगर अपने घर से लाते हैं और वहाँ पर बेचते हैं, वही तो होता है ना खादी में। इससे जुड़े हुए बहुत सारे कारीगर होते हैं जो इसको माल की सप्लाई करते हैं और ये बाजार में बेचता है। बस यही तो है, ये वैधानिक उद्योग है लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के तहत। इसमें यही सब क्वेश्चंस बनेंगे। ओके, और 2008 में शुरू किए गए प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के लिए भी जवाबदेह है ये आयोग, खादी ग्राम उद्योग आयोग जो है। अगला चलते हैं, रोजगार उपलब्ध करवाते हैं, यही सब है। बिहार में कुल 84 खादी संस्थाएं हैं। कितनी? 84, जिनमें से 65 अभी कार्यशील है। खादी वस्त्र के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार द्वारा पटना में खादी मॉल का निर्माण करवाया गया है। जो पटना में रहते हैं वो देखा होगा उन्होंने। इसके अतिरिक्त गया, पूर्णिया आदि जिलों में भी खादी मॉल खोले जा रहे हैं। भागलपुर हथकरघा महासंकुल, अब इसके बारे में पढ़ेंगे हम। भागलपुर और बांका जिले के बुनकरों के हित में केंद्र सरकार ने भागलपुर हथकरघा महासंकुल स्थापित किया है। इस योजना के अंतर्गत 10 प्रखंड स्तरीय संकुल स्थापित किए गए हैं, जिनमें से प्रत्येक में एक समन्वय सुविधा केंद्र, 2 रंगाई घर, 1 डिजाइन स्टूडियो और 1 उत्पाद विकास केंद्र स्वीकृत किया गया है। सीधी सी बात है कि बुनकरों के लिए भागलपुर हथकरघा संघ स्थापित किया गया है, भागलपुर और बांका जिले के बुनकरों के लिए। इस योजना के अंदर 10 प्रखंड स्तरीय और संकुल स्थापित किए गए हैं, प्रखंड स्तर का। ओके, और प्रत्येक सामान्य सुविधा केंद्र बुनाई के पहले और बुनाई के बाद की गतिविधियों के साथ रंगाई, डिजाइन, मतलब इससे संबंधित सारी सुविधाएं मिल जाएंगी आपको। ऐसे लाइन बाय लाइन इनको क्या पढ़ना, बस ये पता होना चाहिए कि भागलपुर हथकरघा महासंकुल जो है ये 2 जिलों के बुनकरों के लिए स्थापित की गई है। राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान जो निफ्ट है, राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान जो है, फैशन टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट जो इंडिया का है पटना, इस योजना के लिए संकुल तकनीक एवं अनुश्रवण सहायता उपलब्ध करवाकर विशेष सहायता कर रही है। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी जो है, निफ्ट जो है पटना में, वो इसको मदद कर रही है टेक्नोलॉजी उपलब्ध करवाकर। ओके,
बिहार में हथकरघा के संकेंद्रण वाले जिले कौन कौन से हैं? हथकरघा उद्योग वाले तो भागलपुर, बांका, गया, नालंदा, नवादा, मधुबनी, औरंगाबाद, रोहतास, कैमूर, पटना, सिवान, पूर्णिया और कटिहार, ये सब हैं। पूर्णिया कटिहार में जूट के थैले, जूट मिश्रित सामग्री, सज्जा सामग्री। पूर्णिया का जब भी नाम आए तो जूट अपने आप ध्यान में आ जाना चाहिए। सूती कपड़े, सजावटी कपड़े के लिए पटना, सिवान, ये सब हो गया। ऊपर से पढ़ते हैं इसको। भागलपुर होगा तो क्या आएगा? रेशम, रेशम अपने आप आ जाना चाहिए। निर्यात योग्य रेशमी और सूती कपड़े होते हैं। बांका तसर रेशम, निर्यात योग्य रेशमी कपड़े, सूती तौलिए, गमछे, ये सब। गया में सूती कपड़े के थान, ये सब बनता है। नालंदा में सजावटी पर्दे, बिस्तर के खोल, ये सब बनते हैं। ओके, तो ये जिले वाइज ऐसे याद नहीं करना है, ऐसे याद करने बैठ कितना कुछ याद करेंगे हम। नवादा तसर रेशम, महिलाओं के पोशाक से संबंधित वस्तुएं। और मधुबनी महीन सूती कपड़ों के थान बनती हैं। औरंगाबाद रोहतास में ऊनी कंबल, ऊनी कालीन और साड़ियाँ बनती हैं। कैमूर में ऊनी कालीन बनती है, बनारसी साड़ियाँ भी बनती है। आगे चलते हैं चर्म उद्योग पर। चमड़ों और खालों की उपलब्धता के मामले में पश्चिम बंगाल और राजस्थान के बाद बिहार तीसरा स्थान पर है। पहले नंबर पर वेस्ट बंगाल, दूसरे पर राजस्थान, तीसरे पर अपना बिहार चमड़ा के उपलब्धता के मामले में। केंद्रीय चर्म अनुसंधान सर्वेक्षण के अनुसार बिहार में गाय भैंसों की 26.4 लाख खालों और 50.9 लाख चमड़ों का वार्षिक उत्पादन होता है। ओके, बिहार चर्म विकास निगम और इसकी सहायक कंपनी बिहार फिनिश्ड लेदर लिमिटेड के अंतर्गत स्थापित इकाइयाँ मुजफ्फरपुर में कार्यरत निजी इकाई मोकामा घाट एवं दीघा के बाटा के चर्म सोदर इकाई प्रमुख हैं। दीघा में बाटा का है लेदर का फैक्ट्री। ओके, इसके अलावा कहाँ है? मुजफ्फरपुर में है और मोकामा घाट में है। बिहार में चमड़ा का अधिकांश कच्चे माल कोलकाता, चेन्नई और कानपुर भेजे जाते हैं, जबकि कुछ नील चर्म ब्लू लेदर मध्य प्रदेश के देवास में भी भेजा जाता है। कहाँ कहाँ भेजा जाता है? कोलकाता, चेन्नई, कानपुर और देवास में भी भेजा जाता है। मध्य प्रदेश का जो देवास है वहाँ पर ब्लू लेदर भेजा जाता है। बिहार सरकार द्वारा 1986 में चर्म प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना मुजफ्फरपुर में की गई थी, जो मुजफ्फरपुर प्रौद्योगिकी संस्थान MIT के नाम से जानी जाती है। पटना, आरा, औरंगाबाद, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, कटिहार, पवई, पूर्णिया में खालों और चमड़ों के लिए 7 मुख्य मंडियां हैं। भैंसों की खालों के मामले में आरा सबसे बड़ी मंडी है। पटना बकरों के खाल के चमड़ों के लिए। ओके, तो चमड़ा उद्योग ये इन सब जगहों पर हो गया। ओके, चर्म प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना कहाँ पर? मुजफ्फरपुर में की गई है। कब की गई थी? 1986 में। लकड़ी उद्योग। वर्तमान समय में प्लाईवुड की बढ़ती मांग को ध्यान में रखकर प्लाईवुड उद्योग को पर्याप्त विस्तार हुआ है। उत्तरी बिहार का हाजीपुर प्लाईवुड उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। हाजीपुर बिहार के वनों से प्राप्त या नेपाल के सीमांत प्रदेशों से प्राप्त लकड़ियों से बिहार में लकड़ी चीरने के कारखाने, आरा मिल, प्लाईवुड बनाने के कारखाने और फर्नीचर बनाने के कारखाने स्थापित किए गए हैं। बिहार में नेपाल भारत सीमा के निकट नरकटियागंज, जोगबनी, बरगनिया के अलावा अन्य जगह जैसे गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, पटना, भागलपुर, कटिहार में भी लकड़ी के कारखाने हैं। ओके, तो लकड़ी के उद्योग इन सब जगहों पर हो गए। खासतौर से कहाँ? हाजीपुर में प्लाईवुड उद्योग के लिए प्रसिद्ध है ये। कत्था उद्योग। बिहार में कत्था उत्पादन गया और बेतिया में होता है। यह खैर की लकड़ी से प्राप्त होता है। वन पदार्थों पर आधारित अनेक लघु और कुटीर उद्योग राज्य में फैले हुए हैं, जिनमें प्रमुख हैं तसर, लाह, गोंद, शहद एवं मोम इत्यादि। कत्थे का प्रयोग पान, गुटखा, पान मसाला उद्योग में किया जाता है। कत्थे से संबंधित एक और फैक्ट बताता हूँ। क्या है ये? कत्था का खैर की लकड़ी है ना, तो खैरवार जनजाति होती है। खैरवार जनजाति जो कत्था का काम करती है। जनजातियों से संबंधित अगर किसी को क्वेश्चन करने हो घटना चक्र के, तो मैंने करवाए हैं, जाके देखना मिल जाएगा। खैरवार जनजाति। ओके, पूछा हुआ है, BPSC में भी पूछा हुआ है। BPSC में पूछा हुआ है। कागज एवं लुगदी उद्योग। बिहार में बांस, सबई घास, मुलायम लकड़ी प्राप्त होने के कारण कागज और लुगदी उद्योग के अनेक कारखाने विकसित हुए हैं। जितवारपुर समस्तीपुर में प्रमुख कागज कारखाना स्थापित है। इसके अतिरिक्त बरौनी, पटना, दरभंगा में भी कागज के कारखाने हैं। ओके, तो कहाँ कहाँ हो गया? समस्तीपुर, दरभंगा, इन सब, बरौनी, इन सब जगहों पर हो गया। राज्य में सर्वोत्तम श्रेणी का कागज, टिश्यू पेपर, मुद्रण पत्र, टिकट बोर्ड, लुगदी बोर्ड व सिंपलेक्स बोर्ड आदि का उत्पादन होता है।
टिश्यू पेपर वगैरह सबका उत्पादन बिहार में होता है। रासायन एवं उर्वरक उद्योग, इस उद्योग के अंतर्गत एसिड, स्प्रिट, खाद और अन्य पदार्थों का निर्माण होता है। ओके, पता ही है, केमिकल्स का निर्माण होगा। बरौनी में हिंदुस्तान फर्टिलाइजर इंडस्ट्री है, यहाँ खाद बनता है। यहाँ से यह नेफ्था और जिप्सम का उपयोग कर अमोनिया सल्फेट, डिगी अमोनिया सुपर फॉस्फेट आदि बनाया जाता है। अमोनिया सल्फेट और डिगी अमोनिया सुपर फॉस्फेट बनाया जाता है। स्वतंत्र भारत में प्रथम उर्वरक संयंत्र सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत 1951 में, सार्वजनिक क्षेत्र मतलब सरकार ने स्थापित किया, बिहार के वर्तमान झारखंड के सिंदरी में स्थापित किया गया था। भारत का पहला उर्वरक कारखाना कहाँ पर स्थापित किया गया था? बिहार में ही। उस समय बिहार था, अभी वर्तमान में झारखंड है वो। ओके, आगे बढ़ते हैं। तेल शोधक कारखाना कहाँ है? बरौनी में है। एक ही तो है, पता ही है, IOCL का, इंडियन ऑयल कंपनी का। यह कारखाना 1964-65 में तात्कालिक सोवियत संघ की सहायता से स्थापित की गई थी। तो ये भी पूछा है कितनी बार। उस समय USSR था, आज रूस है, पता ही है, अभी तो वॉर भी चल रहा है। तो उस समय की सोवियत संघ की सहायता से स्थापित किया गया था। किसी को वॉर से संबंधित मैपिंग करनी हो, जैसे यूक्रेन का, ब्लैक सी का, बाल्टिक सी का, ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इनकी राजधानियाँ कहाँ अवस्थित हैं, कौन सा पठार, पर्वत, नदी, झील, झरने हैं यहाँ, तो मैंने करवाए हैं, जाके देखना मैपिंग में। और प्रारंभ में इस कारखाने के पेट्रोलियम शोधन क्षमता 1 मिलियन टन प्रति वर्ष है, अर्थात 10 लाख टन थी। वर्ष 1969 में इसकी क्षमता बढ़ाकर 3 मिलियन टन प्रति वर्ष अर्थात 30 लाख टन कर दी गई। वर्तमान में इसकी शोधन क्षमता 6 मिलियन टन प्रति वर्ष अर्थात 60 लाख टन प्रति वर्ष है। क्या ये हमें याद रखने हैं इतने सारे डेटा? नहीं, बिल्कुल नहीं। बस 64-65 में सोवियत संघ की सहायता से, IOCL का है। ओके, बस ये याद रखना है। और इसकी क्षमता बढ़ाई गई है। इस कारखाने के पेट्रोलियम की आपूर्ति असम के तेल क्षेत्र से की जाती है। एक और फैक्ट आ गया, पहला फैक्ट। दूसरा फैक्ट सोवियत संघ वाला, पहला स्थापित कब हुआ, किस कंपनी का है। चौथा फैक्ट, इसको कच्चा माल कहाँ से आता है? असम से। कैसे आता है? ये पाइपलाइन के थ्रू असम से बिहार तक आती है। सिमरिया पुल में अगर किसी ने देखा हो तो पाइपलाइन दिखता है वहाँ, तो असम से बिहार तक पाइपलाइन के थ्रू आता है। इस कारखाने को पेट्रोलियम की आपूर्ति असम के तेल क्षेत्रों से की जाती है। असम के नहरकटिया क्षेत्र से 1159 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन द्वारा जुड़ा हुआ है। बरौनी तेल शोधशाला नेफ्था गैस, हाई स्पीड डीजल तेल, हल्का तेल, विमानन टरबाइन, मिट्टी का तेल आदि का भी उत्पादन करती है। केरोसिन ऑयल सब का भी उत्पादन करती है ये। आगे बढ़ते हैं। सीमेंट उद्योग, बिहार में सीमेंट उद्योग का प्रमुख केंद्र बंजारी में है। कहाँ पर? बंजारी में। कल्याणपुर सीमेंट लिमिटेड बंजारी, रोहतास में पोर्टलैंड सीमेंट का उत्पादन होता है। कहाँ? रोहतास में। क्यों होता है रोहतास में? जब इसका खनिज संसाधन पर हो, पीछे जाके भूगोल में जो मैंने पढ़ाया इससे, तो वहाँ चूना पत्थर खूब पाए जाते हैं। ओके, तो कच्चा माल उपलब्ध है रोहतास में, इसीलिए पोर्टलैंड सीमेंट का उत्पादन होता है सबसे ज़्यादा। बंजारी, वर्तमान में सीमेंट संयंत्र डालमिया उद्योग समूह द्वारा संचालित किया जा रहा है। औरंगाबाद, कैमूर जिले में क्रमशः श्री सीमेंट, औरंगाबाद में कौन सा? श्री सीमेंट है। कैमूर जिले में इको सीमेंट। औरंगाबाद में कौन सा? श्री सीमेंट। कैमूर जिले में इको सीमेंट की स्थापना की गई है। विशाल इकाई स्थापित की गई है। इंजीनियरिंग उद्योग, बिहार के मोकामा में भारत वैगन एवं इंजीनियरिंग लिमिटेड की स्थापना की गई है, जिससे माल ढुलाई के डिब्बे, तार के रस्सी बनाए जाते हैं। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में स्थित आर्थर बटलर कंपनी में रेलवे वैगन संयंत्र बनाए जाते हैं। फतुहा, हाजीपुर, पटना इत्यादि में स्कूटर व अन्य सामान बनाए जाते हैं। इनमें बिहार स्कूटर्स लिमिटेड फतुहा में प्रमुख है। बिहार स्कूटर्स लिमिटेड कहाँ है? फतुहा में। एक समय था जब सरकार स्कूटर भी बनाने का काम करती थी, उसी समय के ये सब स्थापित उद्योग हैं। बिहार में प्रमुख उद्योग देख लो। किशनगंज चाय उद्योग, चाय का 47% ज़मीन पर किशनगंज में चाय का उत्पादन होता है, अच्छा खासा। कटिहार में दिया सलाई, माचिस उद्योग जो है। सिवान बिहटा में बर्तन उद्योग, यहाँ से क्वेश्चन आएगा, स्क्रीनशॉट ले लेना जैसे करना हो। फतुहा बिहार स्कूटर्स लिमिटेड। मुंगेर में बंदूक कारखाना, पता ही है सबको। मेहसी पूर्वी चंपारण में बटन उद्योग। लखीसराय में सिंदूर का उद्योग। छपरा में रेल पहिया कारखाना है, पता ही है। जमालपुर में रेल इंजन मरम्मत केंद्र है।
मधेपुरा में स्लीपर कारखाना है। कांटी मुजफ्फरपुर में ताप बिजली घर है, कांटी थर्मल पावर प्लांट। पूर्णिया में क्या है, जूट का उद्योग है, पूर्णिया में जूट का उद्योग। ओके, तो इसको याद कर लेना। प्रश्न अगर पूछेगा इस चैप्टर से तो यहाँ से पूछने की सर्वाधिक संभावना है। खनिज पर आधारित उद्योग, सीमेंट उद्योग, प्रमुख केंद्र रोहतास जिले के बंजारी में। पोर्टलैंड सीमेंट का उत्पादन कल्याणपुर सीमेंट लिमिटेड बंजारी। सीमेंट का सबसे बड़ा कारखाना डालमिया नगर में स्थित है। क्रशर उद्योग ग्रेनाइट, शिस्ट, नीस आदि चट्टानों पर आधारित है। पत्थर काटने का दक्षिणी बिहार खासकर गया, जमुई, मुंगेर, कैमूर एवं रोहतास में बृहद पैमाने पर विकसित है ये। रासायनिक उद्योग, रसायन का उर्वरक कारखाना कहाँ है बिहार में, तो ये है बरौनी। तेल शोधन कारखाना सोवियत रूस रोमानिया के सहयोग से जुलाई 1964 में स्थापित हुआ था। बरौनी ताप विद्युत केंद्र, और बरौनी में वो भी है उर्वरक का कारखाना। आगे बढ़ते हैं। बरौनी ताप विद्युत केंद्र 1962 में स्थापित हुआ, जिसका विद्युत उत्पादन क्षमता 320 मेगावाट है। रोहतास में पायराइट फॉस्फेट कारखाना स्थापित है। पटना में बिहार इंसेक्टिसाइड लिमिटेड की स्थापना 27 फरवरी 1982 को की गई थी। तो रसायन उद्योग यहाँ पर है, रासायनिक उद्योग सब। इंजीनियरिंग उद्योग हैं, माल ढुलाई के डब्बे, तार रस्सी बनाने हेतु मोकामा में। अभी हमने ये सारा ऊपर पढ़ा है। ओके। चमड़ा प्रसंस्करण उद्योग बरौनी या मुजफ्फरपुर में स्थापित है। बाटा कंपनी कारखाना मोकामा और दीघा में है। चलो आगे बढ़ते हैं। कांच शीशा उद्योग से संबंधित कारखाना पटना में। भवानी नगर, अररिया, हाजीपुर में भी है कांच शीशा से संबंधित। वन आधारित उद्योग, कागज एवं लुगदी उद्योग। कागज उत्पादन हेतु प्रमुख कारखाना डालमिया नगर एवं समस्तीपुर के जितवारपुर में है। यहाँ सर्वोत्तम श्रेणी के कागज, टिश्यू पेपर, सिंप्लेक्स बोर्ड, मुद्रण पत्र, टिकट बोर्ड एवं लुगदी बोर्ड का उत्पादन होता है। टिकट बोर्ड जिस पर पहले टिकट छपता था, अब तो उस पर नहीं छपता है, कहीं कहीं मिलता है छोटे स्टेशनों पर। ठाकुर पेपर मिल्स लिमिटेड कारखाना समस्तीपुर में है। लकड़ी उद्योग, एशियन प्लाईवुड इंडस्ट्री हाजीपुर में है। एशियन प्लाईवुड इंडस्ट्री कहाँ है, प्लाईवुड का नाम आए तो हाजीपुर, दिया सलाई का नाम आए तो ऊपर पढ़ा तभी हमने कटिहार था। दिया सलाई में, दिया सलाई उद्योग कटिहार था। ओके। सिगरेट एवं बीड़ी उद्योग मुंगेर में था। तंबाकू का कारखाना मुंगेर में था, सिगरेट का कारखाना। आईटीसी का सिगरेट कारखाना जो तंबाकू आधारित है, मुंगेर के दिलवारपुर में स्थापित है। ओके, तो ये सब पढ़ लिया हमने। आगे बढ़ते हैं। बिहार के खनिज आधारित मुख्य उद्योग, खनिज पर आधारित जो हैं, सीमेंट का भी पढ़ा हमने, बंजारी, रोहतास और श्री सीमेंट लिमिटेड औरंगाबाद में है। एक और था, कहाँ पर था, चलो सीमेंट उद्योग देखते हैं ऊपर। कहाँ देखा था हमने सीमेंट का, ये रहा, औरंगाबाद में श्री सीमेंट और कैमूर जिले में इको सीमेंट। याद कर लेंगे यहीं पर, बात के लिए नहीं छोड़ेंगे। उर्वरक, हरा भरा फर्टिलाइजर धनुकागरा और श्री कृष्ण फर्टिलाइजर मुजफ्फरपुर। पेट्रोलियम रिफाइनरी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन कहाँ पर है, एक ही है बरौनी में। इसको तेल कहाँ से मिलता है, असम से। बिहार में स्थित प्रमुख उद्योग या कारखाना, भारत वैगन एवं इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड मोकामा पटना में है। बाटा इंडिया लिमिटेड पटना। तेल शोधक कारखाना बरौनी बेगूसराय। बिहार स्टेट स्कूटर्स लिमिटेड पटना में फतुहा में। रेशम उद्योग कहाँ, एक ही जिला भागलपुर। तसर रेशम उद्योग बांका। रेल पहिया बेलापुर या बेलापुर सारण में है ये, छपरा। विद्युत लोकोमोटिव कारखाना मधेपुरा में है। सीमेंट उद्योग डालमिया नगर रोहतास में है। जूट उद्योग पूर्णिया कटिहार में है। सूती वस्त्र उद्योग कहाँ पर है, गया, भागलपुर, पटना, मुंगेर में है। उर्वरक उद्योग कहाँ है, बरौनी में। चमड़ा उद्योग कहाँ है, पटना, नालंदा, मुजफ्फरपुर और गया में है। औद्योगिक प्रदेश, बिहार के कुछ कुछ औद्योगिक प्रदेश हैं, उनको देखेंगे। किसी भी कारण से किसी विशेष स्थान पर कुछ उद्योग संकेंद्रित हो जाते हैं क्योंकि वहाँ अनुकूल दशाएं होती हैं। क्या अनुकूल दशाएं हो सकती हैं, कच्चा माल मिल जाएगा या इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा, सड़क रेल के माध्यम से जुड़ा हुआ होगा, यही सब तो होते हैं उद्योग स्थापना के लिए। वर्कर्स मिल सकते हैं। तो बरौनी औद्योगिक प्रदेश बरौनी। सोन घाटी औद्योगिक प्रदेश कैमूर, सोन नदी जो बहती है। दक्षिण पश्चिम के मैदान का औद्योगिक प्रदेश पटना। दक्षिण पूर्व बिहार का औद्योगिक प्रदेश मुंगेर। गया पुरारू औद्योगिक प्रदेश गया। ये सब औद्योगिक क्षेत्र हैं। इन सब जगहों पर क्लस्टर में मान लो 5-10 उद्योग एक जगह स्थापित हो गए इन क्षेत्रों में। अगला है उत्तर पश्चिमी गंगा मैदान का चीनी औद्योगिक प्रदेश चंपारण में है।
बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण बियाडा। बियाडा का गठन 1974 में किया गया था। कब किया गया था? 1974 में वैधानिक प्रावधानों के तहत किया गया था। सारे पहलुओं को शामिल करते हुए औद्योगिकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किया गया था। यह औद्योगिक इकाई का स्थापना के लिए निवेशकों को आवंटित करने के लिए भूमि का अधिग्रहण करने के लिए अधिकृत है। अगर कोई बिहार में कंपनी लगाना चाहता है तो उसको ज़मीन चाहिए, तो ज़मीन कौन उपलब्ध कराएगा उसको? बियाडा, बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण। बियाडा के 4 क्षेत्रीय कार्यालय औद्योगिक क्षेत्र पटना, भागलपुर, मुजफ्फरपुर और दरभंगा में अवस्थित हैं। 4 क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ हैं इसके? पटना, भागलपुर, मुजफ्फरपुर और दरभंगा में। ओके। राज्य में लघु एवं कुटीर उद्योग बिहार सरकार द्वारा पारित लघु, अति लघु, मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 के तहत विनिर्माण एवं सेवा को निम्नलिखित रूप से परिभाषित किया गया है। विनिर्माण में उद्योग अति लघु दर्जे का उद्योग जिसमें पूंजी लागत 25 लाख तक है, लघु दर्जे का उद्योग जिसे पूंजी लागत 25 लाख से 5 करोड़ तक है, मध्यम दर्जे का उद्योग जिसे पूंजी लागत 5 से 10 करोड़ तक है। सेवा में उद्योग अति लघु दर्जे वाला उद्योग जिसमें पूंजी लागत 10 लाख तक है, और लघु दर्जे का उद्योग जिसे पूंजी लागत 10 लाख से 2 करोड़ तक है। ये किस में था? ये विनिर्माण में है। विनिर्माण होता है, एक सेवा सेक्टर होता है, सर्विस सेक्टर, और ये विनिर्माण उद्योग है। ओके। तो इसमें लघु का क्या था? विनिर्माण में 25 लाख तक का जो उद्योग होगा वो लघु होगा, और अति लघु होगा। लघु दर्जे में 25 लाख से 5 करोड़ तक होगा। मध्यम दर्जे में क्या होगा? 5 से 10 करोड़ होगा। ओके। एमएसई बोलते हैं ना, माइक्रो स्मॉल फाइनेंस, माइक्रो स्मॉल उद्योग जो होते हैं, एमएसएमई जो होते हैं, उन्हीं की बात कर रहा है। अब सर्विस सेक्टर, सर्विस सेक्टर में 10 लाख तक की पूंजी वाला क्या कहलाएगा? अति लघु, माइक्रो। लघु दर्जे के लिए 10 लाख से 2 करोड़ तक का स्मॉल जो होते हैं। मध्यम दर्जे के लिए जिसमें पूंजी लागत 2 से 5 करोड़ तक का होता है। तो ये पूछ सकता है, ये यूपीएससी भी पूछता है, बीपीएससी तो पूछ ही सकता है। बिहार के उद्योग के विकास हेतु संस्थाएं: बिहार राज्य वित्त निगम, बिहार राज्य औद्योगिक विकास निगम, औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार। बिहार औद्योगिक नीति राज्य में उद्योगों को समुचित संचालन, प्रबंधन, विकास के लिए सरकार द्वारा समय समय पर विभिन्न औद्योगिक नीतियों का निर्माण किया गया है। बिहार औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2006 में जो नीति बनाई गई उसको देखते हैं हम लोग। राजद सरकार में 2003 में ईरानी समिति, कौन सी समिति? ईरानी समिति के आधार पर नई औद्योगिक नीति 2003 बनाया, किंतु व्याप्त भ्रष्टाचार, सरकार की अकुशलता, कमजोर अर्थव्यवस्था के कारण इसका यथोचित परिणाम नहीं निकल सका। परिणाम 2006 वाले का ही कितना निकला है भगवान जाने। नीतीश सरकार ने औद्योगिक विकास को सुदृढ़ता प्रदान करने के लिए 2006 में औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2006 घोषित किया, किंतु प्राकृतिक आपदा, बिजली संकट, आधारभूत संरचना का अभाव आदि कारण इस नीति का भी परिणाम फलदायी नहीं हो सका। ठीक है, एक शब्द का अंतर दिखाता हूँ। यहाँ पर शब्द देखना, भ्रष्टाचार, सरकार की अकुशलता, ये सब यहाँ पर शब्द देखना। प्राकृतिक आपदा, बिजली संकट, आधारभूत संरचना का अभाव। क्यों था आधारभूत संरचना का अभाव? क्यों था बिजली का संकट? कौन जिम्मेवार था? बिहार औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2006 1 अप्रैल 2006 से 5 वर्षों के लिए लागू किया गया, जो 31 दिसंबर 2011 तक रही। ओके। बिहार औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2006 से 5 वर्षों के लिए लागू किया गया था। 2011 तक रही थी ये औद्योगिक विकास नीति। बिहार राज्य औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2011, 2006 वाला खत्म हुआ, 2011 वाला आ गया। राज्य में विद्यमान उद्योगों का पुनर्जीवन, मतलब कि उद्योग हैं बिहार में लेकिन वो मरणशील अवस्था में है, उनको जीवित करने की ज़रूरत है। विस्तारण के लिए समुचित माहौल एवं प्रोत्साहन के उद्देश्य से औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2006 की समीक्षा की गई। इस नीति की बाधाओं को दूर करने तथा औद्योगिक विकास को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए राज्य सरकार ने 2011 में औद्योगिक प्रोत्साहन नीति को पारित किया। इस नीति के अंतर्गत उत्पादन के पूर्व स्टाम्प ड्यूटी, पंजीकरण शुल्क में 100% छूट, 100% की छूट दी गई। पंजीकरण रजिस्ट्रेशन फी में औद्योगिक इकाइयों को पूंजीगत अनुदान, वैट की 80% प्रतिपूर्ति राशि में प्रवेश कर को सम्मिलित किए जाने, कैपिटल पावर जनरेशन, डीजल जनरेटिंग सेट पर विद्यमान इकाई को भी प्रोत्साहन, गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों से ऊर्जा उत्पादन पर अनुदान। ये सब क्या है? ये सब कंपनी को बोला जा रहा है कि ये लो सुविधाएं, बस आप कंपनी लगा लो बिहार में। उनको तरह तरह का दिया जा रहा है। और फिर
तकनीकी जानकारी शुल्क, गुणवत्ता प्रमाण पर छूट, विद्युत शुल्क आदि पर अनुदान छूट आदि कई प्रोत्साहन का प्रावधान है। इस नीति में कौन सी नीति 2011 के जो औद्योगिक नीति बनी उसमें इतने चीज़ों का प्रावधान है। इस नीति का मूल उद्देश्य उद्योग की स्थापना हेतु अंतर्राष्ट्रीय स्तर की आधारभूत संरचनाओं का विकास करना, ताकि राज्य में अधिक से अधिक देशी विदेशी पूंजी निवेश आकर्षित हो सके। उद्योग की स्थापना में भूमि की अहम भूमिका है। भूमि नहीं होगा तो उद्योग कहाँ लगेगा। उद्योग एवं विकास योजनाओं के लिए भूमि की आवश्यकता को देखते हुए राज्य में लैंड बैंक की स्थापना की गई। ओके, लैंड बैंक की स्थापना की गई कि भूमि बैंक बना लो, जिसको यहाँ से भूमि चाहिए आओ और ले जाओ, बस कंपनी लगाओ। लैंड बैंक की स्थापना की गई। कार्रवाई की जाएगी जिसके माध्यम से आवश्यकता अनुसार विभिन्न उद्योग विकास योजनाओं के लिए भूमि की उपलब्धता हो सकेगी। बहुत अच्छी बात है कागज़ पर। बिहार औद्योगिक निवेश संवर्धन नीति 2016, अब 2016 भी आ गया। बिहार में निवेश के माहौल में सुधार लाने हेतु सरकार द्वारा प्रतिवर्ष 15% की औद्योगिक विकास दर को प्राप्त करने की संकल्पना की गई, जिसके लिए राष्ट्रीय विनिर्माण नीति के साथ साथ GSDP में द्वितीय क्षेत्र का योगदान बढ़ाना होगा। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बिहार सरकार द्वारा औद्योगिक निवेश संवर्धन नीति 2016 लाई गई। इसका मुख्य फोकस बुनियादी और आधारभूत ढांचा पर था, जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर हैं उनको डेवलप करना। इसके अंतर्गत निवेश बढ़ाने हेतु प्रमुख क्षेत्रों में उन्नत टेक्नोलॉजी के साथ साथ स्किल डेवलपमेंट पर भी बल दिया गया। 2016 में क्या सब था? स्किल डेवलपमेंट और टेक्नोलॉजी उन्नत बढ़ाना और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना। बिहार स्टार्टअप नीति 2017, नवाचारों के पोषण, नवाचार आधारित उद्यमता को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने मार्च 2017 में बिहार स्टार्टअप नीति शुरू की। मार्च 2017 में, ये मार्च 2022 है। अब देख लेना कितना प्रगति हुआ है इसमें, करंट अफेयर में पढ़ा ही होगा। इस नीति के तहत राज्य के युवा उद्यमियों को अपना खुद का उद्यम शुरू करने के लिए 500 करोड़ रुपए की आरंभिक कोष के साथ अधिसूचित किया गया था। बिहार स्टार्टअप नीति को 4 स्तंभ युवा पर आधारित बनाया गया था। इसमें वाई का मतलब है जागरूकता, एन का मतलब है नेटवर्किंग और मोटरिंग अभियान को शामिल करने वाला, एवं यस टू स्टार्टअप के लिए, यू स्टार्टअप के सहयोग के लिए, अनसीलिंग रेगुलेटरी एनवेलर्स के लिए, और भी का मतलब है स्टार्टअप के प्रोत्साहन और सुगमीकरण के लिहाज से, वाइब्रेसी इन एजुकेशन सिस्टम के लिए, और ए एक्सट्रैक्ट टू फाइनेंसिंग एंड इंक्यूबेशन सपोर्ट के लिए। ये युवा का फुल फॉर्म है, YUBA। ओके, ये युवा का यस टू स्टार्टअप, अनसीलिंग रेगुलेटरी एनवेलर्स, V से हुआ वाइब्रेसी इन एजुकेशन सिस्टम, और A से हुआ एक्सेस टू फाइनेंसिंग एंड इंक्यूबेशन सपोर्ट। ओके, तो ये हो गया युवा का फुल फॉर्म 2017 के स्टार्टअप नीति में दिया गया, ताकि बिहार के जो युवा हैं वो नवाचार में शामिल हो सकें। बिहार स्टार्टअप नीति 2017 अधिसूचना निर्गत तिथि से प्रभावी होगी और 5 साल के लिए लागू रहेगी। इस नीति के मुख्य लक्ष्य इस प्रकार हैं: बुनियादी ढांचे को मजबूत करना, नवाचार को बढ़ावा देना, शैक्षणिक व्यवस्था को उद्यम आधारित करके जनसांख्यिकी लाभांश प्राप्त करना, पर्यावरण अनुकूल और प्रतिभा आधारित रोजगार प्राप्ति पर बल देना। बिहार सरकार का प्रसिद्ध नारा हमारा विजन, मिशन और रणनीति है। इस नीति के तहत दिसंबर 2019 तक 11,174 ऑनलाइन आवेदन प्राप्त हुए और 1381 स्टार्टअप नवांकुर उद्यम इंक्यूबेशन के चरण में थे। मतलब स्टार्टअप काफ़ी सारे बिहार में स्थापित हुए हैं। अच्छी बात है। बिहार स्टार्टअप निधि न्यास ने 90 स्टार्टअप को प्रमाणित किया है। 90 स्टार्टअप को बिहार सरकार ने प्रमाणित भी कर दिया। 60 स्टार्टअप को पहली किस्त के बतौर 155.41 लाख रुपए की वित्तीय आवंटन सहायता हो चुकी है। 60 स्टार्टअप को सरकार ने वित्तीय सहायता भी दे दिया है। बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति 2016 उद्योग विभाग द्वारा विशेष भूमि आवंटन एवं निर्मुक्त नीति 2020 तथा खान एवं भूतत्व विभाग द्वारा बिहार बालू खनन नीति 2019 किए गए 3 महत्वपूर्ण सुधार हैं। उद्योग अद्यतन तथ्य। अब कुछ तथ्य हैं उद्योग से संबंधित जिसको याद रखना, इससे क्वेश्चन बन सकते हैं। बियाडा ने मार्च 2020 तक पटना, भागलपुर, दरभंगा, मुजफ्फरपुर के अपने चारों क्षेत्रीय कार्यालय के जरिए
जरिए 6,062.7 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया। इसमें से 42% जमीन का अधिग्रहण पटना क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा किया गया। बियाडा ने जमीन अधिग्रहण किए हैं उद्योगों के लिए, और लैंड बैंक बनाएगा और यहाँ से जाकर आप जमीन ले सकते हैं। उद्योग विभाग के प्रयासों में सहयोग करते हुए बियाडा ने राज्य में विभिन्न क्षेत्रों में निवेश भी आकर्षित किए हैं। 19-20 में बिहार में 342 करोड़ रुपए के निवेश से 91 उत्पादन इकाइयों की स्थापना हुई है। 18-19 में कुल निवेश 742.93 करोड़ रुपए था। 18-19 में कितना था? 342। 19-20 में 18-19 से आधे से भी कम निवेश हुआ, लेकिन अधिकांश निवेश अति लघु और लघु उद्यम में आए। जैसे 19-20 और 18-19 में 37 की तुलना में 58 लघु उद्यम स्थापित हुए। ये सब फैक्ट्स दिया है, ये इकोनॉमिक सर्वे से लिया गया है। 103.27 करोड़ रुपए की तुलना में 159.16 करोड़ रुपए का निवेश हुआ। 18-19 लघु उद्यम की बात कर रहा है ये। और लघु उद्यमों में 18-19 में 1658 की तुलना में 19-20 में 4,242 लोगों के लिए रोजगार के अवसर मात्र सृजित हुए। लघु 4,242 क्या होता है? बिहार की जनसंख्या 2011 में थी 9 करोड़। बताओ, अभी मान लो चलो 15 करोड़ होगा मिनिमम। क्या होता है 4,242? जबकि सबसे ज़्यादा देश में कौन सा सेक्टर रोजगार देता है? MSME, छोटे छोटे उद्यम जो होते हैं, इनका देश के निर्यात में 30% का योगदान है। बिहार में MSME सेक्टर का, MSME का अगर UPSC के लिए पढ़ा होगा आपने तो उसमें है, आता है ये सब चीज़ें। बिहार में बड़े औद्योगिक घरानों को आकर्षित करने के लिए राज्य सरकार ने मुंबई में निवेश आयुक्त कार्यालय स्थापित किया। मुंबई में स्थापित किया क्योंकि वहाँ उद्योगपति मुख्यतः रहते हैं। उनकी प्रोत्साहक गतिविधियों ने जनवरी 2020 तक 914 करोड़ रुपये का निवेश आकर्षित किया है। मुंबई वाला कार्यालय ने अच्छा काम किया, 914 करोड़ का निवेश आकर्षित किया है बिहार के लिए। बिहार राज्य उद्योग मंत्री सैयद शहनवाज हुसैन ने 19 मार्च 2011 को इथेनॉल उत्पादन संवर्धन नीति 2021 का शुभारंभ किया। इथेनॉल उत्पादन अभी पढ़ा था हमने, चीनी मिलों से होता है इथेनॉल वगैरह सबका उत्पादन, और भी बहुत सारे जगहों से होता है। इसी के साथ इथेनॉल संवर्धन नीति लागू करने वाला बिहार देश का पहला राज्य बना था। इस नीति के द्वारा रोजगार निर्मित करने के साथ साथ प्रदूषण को कम करने में भी मदद मिलेगी। अब राज्य में गन्ना के अलावा मक्का, सड़े हुए अनाज से भी इथेनॉल का उत्पादन किया जा सकेगा। OP जिंदल ग्रुप राज्य के सुपौल जिले में 550 किलो लीटर प्रतिदिन क्षमता वाले इथेनॉल प्लांट लगा रही है। कौन सी कंपनी? OP जिंदल। कौन सा जिला? सुपौल जिला। कितना किलो लीटर? 550 किलो लीटर का प्लांट लगा रही है इथेनॉल उत्पादन के लिए। विभिन्न उद्योगों में निवेश एवं रोजगार सृजन। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग 2018-19 में 601 करोड़, 19-20 में 183, रोजगार सृजन 3,017, उसके बाद 19-20 में 3,040। रोजगार सृजन बढ़ गए लेकिन निवेश कम हुआ है। प्लास्टिक रबर उद्योग में रोजगार सृजन 1819 हुआ है 19-20 में, और 73.87 करोड़ था, और 72 मतलब लगभग में सब में निवेश कम हुआ 19-20 ईस्वी में। ओके। वस्त्र उद्योग, वस्त्र उद्योग में 506 रोजगार सृजित हुए मात्र। तो सबसे कम कहाँ हुआ? छोटी मशीनों के निर्माण में मात्र 92। सबसे ज़्यादा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में रोजगार सृजित हुए 3,040। बिहार में स्थापित केंद्र सरकार द्वारा नियंत्रित सार्वजनिक औद्योगिक इकाइयाँ, जो भारत सरकार की कंपनियां हैं, वो बिहार में कहाँ कहाँ पर कौन कौन सी हैं, अब ये देख लेते हैं ज़रा। ओके। भारत वैगन एंड इंजीनियरिंग कंपनी अभी पढ़ा था, मोकामा। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, दोनों कहाँ पर है? एक ही जगह, बरौनी। रेल पहिया कारखाना बेला, छपरा, सारण जिला। कैरेज रेपियर रेल वर्कशॉप, हरनौत, नालंदा। रेलवे विद्युत इंजन कारखाना निर्माणाधीन, मधेपुरा। डीजल एवं इलेक्ट्रॉनिक इंजन कारखाना निर्माणाधीन, मढ़ौरा, छपरा। भारत का सबसे बड़ा इंजन का निर्माण मधेपुरा में ही हुआ था। नेशनल जूट मैन्युफैक्चरिंग मिल, कटिहार में नेशनल जूट मैन्युफैक्चरिंग मिल है। अब आ गए हम क्वेश्चन पे। ओके, तो अब क्वेश्चन करेंगे हम लोग शुरू। 47 के करीब में क्वेश्चन है, 47 करीब में क्वेश्चन आएंगे, एक एक करके करते चलते। ओके। और ये भी बताना कि बिहार समग्र के बाद कौन सा चीज़ शुरू करना चाहिए हमें पढ़ने के बाद। बिहार समग्र जब कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद कौन सा चीज़ शुरू करना चाहिए। पहला है कि बिहार का एकमात्र तेल शोधक कारखाना निम्नलिखित में किस जगह पर है? तो बरौनी।
दूसरा है बिहार के कुछ नगरों व उससे संबंधित उद्योग के जोड़े प्रस्तुत हैं, गलत जोड़े बताइए, गलत बताना है। ठीक है, हाजीपुर प्लाईवुड सही है, समस्तीपुर कागज लुगदी सही है, पूर्णिया जूट सही है, तो ये तीनों सही है, तो चौथा ही गलत होगा। चकुलिया खाद्य तेल उद्योग, ये गलत है। तीसरा है बिहार किस नगर में बिहार स्टेट स्कूटर्स लिमिटेड की स्थापना की गई है? फतुहा में है, पता ही है, पटना में। राज्य में औद्योगिक वित्त सहायता हेतु प्रमुख वित्तीय संस्था कौन सी है? विश्व बैंक, एशिया विकास बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, राज्य वित्त निगम। तो चौथा का हो जाएगा राज्य वित्त निगम। पांचवा, बिहार में कहाँ टेक्सटाइल एवं हैंडलूम पार्क की स्थापना प्रस्तावित है? पांचवा का हो जाएगा सी, कहलगांव। छठा है खाद्य उत्पादन की दृष्टि से बिहार का देश में कौन सा स्थान है? खाद्य उत्पादन, छठा का हो जाएगा सी, सातवां, 7th पोजीशन पर है। सातवां है कि राज्य में एपरल एवं टेक्सटाइल पार्क कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो सातवां का क्या हो जाएगा? 7 का हो जाएगा बिहटा में। आठवां क्वेश्चन है कि बिहार के किस जिले में जूट पार्क की स्थापना की जा रही है, जो देश का पहला जूट पार्क होगा? तो पूर्णिया में स्थापित की जा रही है। राज्य के प्रथम हीरा तराशने की इकाई निम्न से किस जगह पर स्थापित की जा रही है? राज्य की प्रथम, तो 9वां का क्या आंसर हो जाएगा? डी, पटना। 10वां क्वेश्चन है कि बिहार में रेशम और वस्त्र संस्थान हेतु भवन निर्माण का कार्य कहाँ स्थापित करने की योजना है? तो 10 का आंसर हो जाएगा बी, नाथनगर में। 11वां है कि बिहार में चीनी उद्योग की स्थापना कब हुई थी? तो 11 का हो जाएगा ए, 1904 में। सूती वस्त्र उद्योग बिहार में कहाँ प्रमुखता से केंद्रित है? फुलवारी शरीफ, ए ऑप्शन है, बाकी है बेलाई, बिहार शरीफ, भागलपुर। तो 12वां का क्या हो जाएगा? फुलवारी शरीफ, ए। सूती वस्त्र पूछा है, रेशम रहता तो भागलपुर मारते। 13वां है कि बिहार में रेशमी वस्त्रों का उत्पादन मुख्यतः कहाँ पर किया जाता है? तो भागलपुर में, 13 का सी हो जाएगा। बिहार में तंबाकू एवं बीड़ी पत्ता उद्योग का प्रमुख केंद्र दिलावरपुर किस जिले में स्थित है? तो 14 का क्या हो जाएगा? ए, मुंगेर में। बिहार में कालीन एवं गलीचा निर्माण के लिए प्रसिद्ध है, 15 का हो जाएगा ओबरा, ओबरा 15 का ए हो जाएगा, कालीन और गलीचा के लिए। 16, बिहार में माल ढुलाई डब्बे तैयार करने के लिए भारत वैगन एवं इंजीनियर्स लिमिटेड की स्थापना कहाँ पर किया गया है? तो 16 का हो जाएगा बी, मोकामा में किया गया है। 17 है कि बिहार में निम्नलिखित में से कौन रेशम सिल्क वस्त्र उत्पादन केंद्र है? रेशम सिल्क वस्त्र उत्पादन केंद्र, तो 17 का क्या हो जाएगा? भागलपुर है। 18वां है कि निम्नलिखित स्थानों में भारत वैगन एवं इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड कहाँ पर स्थित है? तो 18 का क्या हो जाएगा? डी, मोकामा। रिपीटेड क्वेश्चन है ये। 19वां क्वेश्चन है कि बरौनी का तेल शोधक कारखाना किस देश के सहयोग से बना था? तो रूस, वैसे यूएसएसआर था, यूएसएसआर में बहुत सारे देश शामिल थे, वैसे रूसी है मेन मुख्य। 20वां, बिहार में स्थित बरौनी तेल शोधक कारखाने का निर्माण किस पंचवर्षीय योजना काल में हुआ था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। तो 20वां का क्या आंसर हो जाएगा? सी, तृतीय, थर्ड में। किसके सहयोग से? यूएसएसआर। और क्या है, कहाँ से तेल आता है? असम से। ओके। 21 है बिहार में दवाई बनाने का कारखाना स्थित है, दवाएं, 21 का हो जाएगा ए, हाजीपुर में। 22वां क्वेश्चन है कि बिहार में कहाँ कल्याणपुर सीमेंट लिमिटेड नामक सीमेंट कारखाना स्थित है? बिहार शरीफ, औरंगाबाद, बंजारी, बरौनी। तो बंजारी में है, याद है, रोहतास। 22 का हो जाएगा सी। 23वां है कि बिहार में कहाँ खाद्य प्रसंस्करण और वनस्पति तेल बनाने का कारखाना स्थित है? तो 23 का हो जाएगा बी, पटना और औरंगाबाद में। 24वां है कि बिहार राज्य के बरौनी में स्थित तेल शोधक कारखाना किसकी इकाई है? तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का है। तो 24 का क्या हो जाएगा? डी, भारतीय तेल निगम। 25 है कि बिहार में HFCL का उर्वरक संयंत्र केंद्र है, कहाँ पर है उर्वरक वाला? तो बरौनी में है, 25 का सी हो जाएगा। बिहार में चमड़ा प्रसंस्करण के उद्योग हैं, कहाँ कहाँ पर? तो पश्चिम चंपारण, मुजफ्फरपुर और बरौनी में, 26 का ए हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। बिहार में बंदूक बनाने का कारखाना कहाँ पर है? मुंगेर में, अंग्रेज काल में ही स्थापित हुए थे। बिहार का सबसे पुराना उद्योग कौन सा है? चीनी, कागज, चमड़ा, जूट। तो 28 का क्या आंसर हो जाएगा? चीनी का उद्योग सबसे पुराना है। बिहार में रेलवे कोच की फैक्ट्री कहाँ है? तो 29 का क्या हो जाएगा? कहाँ पर है? हरनौत में, ए हो जाएगा।
30 है कि बिहार में महत्वपूर्ण कृषि आधारित उद्योग कहाँ पर है। उद्योग है मतलब कौन कौन से हैं, जूट, चीनी, मखाना, तो तीनों ही हैं ये। 31 नंबर है कि बिहार में जूट उद्योग क्षेत्र केंद्रित है उत्तर पश्चिम में, ऐसे मैप बना लेते हैं, उत्तर पश्चिम, उत्तर पूर्वी, दक्षिण पूर्वी, मध्यवर्ती मैदान, जूट उद्योग पूछा है। तो 31 का क्या आंसर हो जाएगा, उत्तर पूर्वी क्षेत्र। यही तो है पूर्णिया, कटिहार वगैरह सब में, किशनगंज सब में। बिहार में प्लाईवुड उद्योग है, प्लाईवुड जब भी आएगा तो कौन सा जाएंगे हम, हाजीपुर, वैशाली जिला। बिहार में किस भाग में चीनी मिलों की सर्वाधिक संख्या है, किस भाग में, तो 33 का क्या आंसर हो जाएगा, उत्तर पश्चिमी भाग में, उत्तर पश्चिमी भाग में सबसे ज़्यादा गन्ना का उत्पादन कृषि वाला हमने किया है, जाकर देखना, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, इन सब में होता है बिहार में। तो इसका कैंसर आंसर था 33 का सी था, उत्तर पश्चिम भाग में। बिहार में मोकामा शहर में प्रमुख उद्योग कौन सा है, तो 34 का हो जाएगा, कौन कौन सा है, शराब का है बिल्कुल, जूता, मालगाड़ी का डिब्बा, तो डी हो जाएगा। बिहार में सिगरेट का संगठित क्षेत्र कारखाना कहाँ पर है, मुंगेर में, 35 का सी हो जाएगा। 36 पर चलते, बिहार में जूट ट्रेनिंग केंद्र कार्य करना प्रारंभ कर दिया है, कहाँ पर, जूट ट्रेनिंग केंद्र, 36 का सी, पूर्णिया में। बिहार में पटसन उद्योग की पट्टी स्थित है, कहाँ पर है पटसन उद्योग की पट्टी, उत्तर पश्चिम मैदान, उत्तर पूर्वी मैदान, मध्य दक्षिण मैदान, दामोदर घाटी प्रदेश में। 37 का कहाँ होगा, उत्तर पूर्वी मैदान, वही क्वेश्चन है, ऊपर किया अभी हमने। बिहार में कांच का उत्पादन होता है, पटना, दरभंगा, हाजीपुर, उपरोक्त सभी, तो 38 का हो जाएगा, तीनों जगह पर होता है, पटना में, दरभंगा में, हाजीपुर में, तीनों जगह। 39 है कि बिहार में आयुध कारखाना किस स्थान पर स्थापित किया गया है, गया, हरनौत, राजगीर, रक्सौल। 39 का हो जाएगा सी, राजगीर में आयुध कारखाना। आईटीसी उद्योग समूह ने बिहार में कहाँ दुग्ध प्रसंस्करण इकाई स्थापित किया है, तो 40 नंबर क्वेश्चन का क्या आंसर हो जाएगा, मुंगेर में स्थापित किया है। बिहार के किस जिले में सर्वाधिक चीनी मिल का कारखाना स्थापित है, तो पश्चिमी चंपारण, पश्चिमी चंपारण। बरौनी का तेल शोधक कारखाना 42 नंबर क्वेश्चन है, किस देश के सहयोग से बना था, रिपीटेड क्वेश्चन है, इसका आंसर सब लोग खुद ही बताएंगे, रूस के सहयोग से, यूएसएसआर, 1964। बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण का प्रधान कार्यालय कहाँ पर स्थित है, 43 नंबर क्वेश्चन पूछा है। बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण, तो पटना में है इसका मुख्यालय, 43 का बी हो जाएगा। बाकी कहाँ कहाँ पर है, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, दरभंगा, पटना, इन सब जगहों पर है। बिहार में कहाँ भारत बैगन लिमिटेड का रेलवे वैगन प्लांट स्थित है, 44 का हो जाएगा बी, मुजफ्फरपुर या मोगामा में। बिहार में पहली बार राज्य का आर्थिक सर्वेक्षण किसने प्रस्तुत किया था, 45 का सी, सुशील मोदी जी ने प्रस्तुत किया था। 46, बिहार में रेशम उत्पादन से संबंधित तसर और रेशम की इकाई कहाँ पर स्थित है, तो 46 का क्या हो जाएगा, रेशम आए तो भागलपुर। 47 है कि कपिलांश धातु उद्योग की स्थापना कहाँ पर हुई है, तो बक्सर जिला के राजपुर में। तो ये हमने ख़त्म कर दिया। नेक्स्ट में हम लोग पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में, ऊर्जा संसाधन बिहार का, ओके। उसके बाद हम बिहार में इकोनॉमी में पर्यटन पर चलेंगे, पर्यटन पर, और धीरे धीरे कंप्लीट कर लेंगे केबीसी को। थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर ज़रूर करना, ओके। थैंक यू सो मच।